हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज में स्थापित करना है, सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षम √3/2a होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² होता है। आखिर कैसे होता है, इसको प्रूफ के द्वारा दिखाया जाएगा कैसे होता है। बस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए, पूरा आपको यकीन मानिए पूरा समझ में आएगा। यहाँ से देखिए हम लोग इसको प्रूफ के लिए चलते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। देखिए एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ए बी और सी दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज के साथ क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर सभी भुजाओं को हम लोग ए मान लेते हैं। देखिए ए बी और यहाँ पर बी सी और ए सी, सबका वैल्यू देखिए यहाँ पर ए है और ए है। और यहाँ पर जो भुजा खींची गई है ए से डी तक वो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का परिभाषा आपको याद है कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा शीर्ष लंब क्या हुआ, ए डी है और एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के साथ एक कंडीशन होता है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब, उसका माध्यिका और उसका कोण समद्विभाजक तीनों एक ही समान होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए को भी बराबर बराबर कोणों में बांट रहा होगा ए डी, और यहाँ पर जो भुजा है ए बी सी, इसको भी बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो बराबर भागों में बांटेगा तो यहाँ से अगर बी सी का वैल्यू अगर ए है तो यहाँ पर बी और डी का वैल्यू क्या होगा, a/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो डी और सी का जो वैल्यू होगा वो भी तो बी सी का आधा है, तो a/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है भुजा की लंबाई। और यहां पर देखेंगे तो शीर्ष लंब हमारा क्या है, तो ए डी है। यहां पर कोण देख लें हम लोग, कोण ए डी और बी का वैल्यू देखें तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ए डी जो माध्यिका भी है, शीर्ष लंब भी है, तो समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। यहाँ पर एक चीज और कर लें, यहाँ पर क्या है, तो बी डी जो है बी डी बराबर है डी सी के और ए क्या है तो a/2 के बराबर है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में आपको मालूम होगा कि P का वैल्यू जो होता है, P का वैल्यू यानी लंब का जो होता है मान, वह h² माइनस b² होता है। यानी लंब स्क्वायर जो होता है वह कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर होता है, नहीं आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि P का वैल्यू जो होता है बराबर में √h² माइनस b² होता है। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू जो काम करेगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा ए जो शीर्ष लंब है, तो इसको जगह हम लिख सकते हैं ए डी, क्योंकि ये हमको निकालना है ए डी। और यहाँ पर देखिए ठीक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ए हुआ, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आधार है, आधार जिसको बी बोलते हैं, तो a/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हम लोग लिखेंगे √a² माइनस a²/4। और फिर यहाँ से थोड़ा सा बनाने के लिए चलें तो क्या होगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4a² माइनस a²। यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम जो होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तब 4a² हो जाएगा। और माइनस है, बीच में माइनस है, यहाँ पर a² हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे बाबू ए डी जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3a²/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग ए डी को अगर निकालना चाहें तो √3 का तो रूट टूटता नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 रहने देंगे। और ए का जो टूटेगा तो वो स्क्वायर में है तो केवल ए निकल जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो यहाँ पर प्रूफ हुआ कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब जो होता है √3/2a होता है। यहाँ पर आपको समझ में आया।
अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं दूसरा प्रूफ की ओर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए समझते हैं कि आपको भी याद होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो हम लोग चलिए उस पर चलते हैं बनाने के लिए। देखिए थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। आधार गुणे शीर्ष लंब। तो यहां पर देखें तो 1/2 को 1/2 रहने देते हैं। आधार का वैल्यू क्या है तो BC है। BC तो BC का वैल्यू क्या है तो यहां से यहां तक A है, यहां पर A लिख देंगे और गुणा करेंगे। यहां पर देखेंगे शीर्ष लंब, तो अभी तो जस्ट शीर्ष लंब AD निकाले हैं, तो AD के लिए हम लोग क्या लिखेंगे √3/2A। अब यहां पर देखेंगे तो गुना करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और A में A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A² हो जाएगा। और यही तो हमको दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4A² होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, प्रूफ कर दिए बच्चों, दिखा दिए कि हाँ ऐसे होता है। क्लियर हुआ? देखिए अब आज से कोई पूछे कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब का सूत्र होता है या उसका क्षेत्रफल का सूत्र जो कैसे होता है, कैसे आता है, तो आप बता सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की ओर बढ़ाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।